नमस्कार। आज हम देख रहे हैं भारतीय रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग में जो कुछ नए बदलाव हुए हैं 1 जुलाई 2025 से। हमारे पास कुछ नोट्स और ब्लॉग पोस्ट हैं इन पर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से जो सबसे काम की जानकारी है वो निकालें, ताकि जो लोग सफ़र की प्लानिंग कर रहे हैं उन्हें फटाफट पता चल जाए कि क्या बदला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा चेंज, IRCTC वेबसाइट या ऐप पर तत्काल टिकट के लिए आधार लिंक करना। ये अब बिल्कुल जरूरी हो गया है। मतलब बिना आधार लिंक किए बुकिंग नहीं होगी। जी हाँ, बिल्कुल। और ये जो कदम है ये पारदर्शिता और सुरक्षा दोनों को बढ़ाने के लिए है। लगता तो यही है कि इसका बड़ा मकसद है टिकटों का गलत इस्तेमाल रोकना, कालाबाजारी वगैरह। सही कहा। और वैसे भी ये जो डिजिटल पहचान को सेवाओं से जोड़ने का ट्रेंड चल रहा है देश में, ये उसी का हिस्सा लगता है। और सुरक्षा की बात चली है तो एक और चीज जुड़ रही है जल्दी, है ना। 15 जुलाई 2025 से सभी तरह की तत्काल बुकिंग के लिए आधार बेस्ड OTP वेरिफिकेशन। हाँ, वो अनिवार्य हो जाएगा। चाहे ऑनलाइन हो, काउंटर पर या फिर एजेंट से। जी बिल्कुल। ये OTP वाला कदम जो है वो इस पूरी प्रक्रिया को और ज्यादा सिक्योर बना देगा। मकसद तो साफ है कि भाई जो असली यात्री है उसी को टिकट मिले, किसी और के हाथ ना लगे। लेकिन हाँ, ये देखना होगा कि ये दूर दराज के इलाकों में कितना स्मूथ चलेगा, जहां शायद नेट या मोबाइल की दिक्कत हो। हाँ, वो एक प्रैक्टिकल बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एजेंटों के लिए भी कुछ बदला है। अब वो बुकिंग खुलने के पहले 30 मिनट में तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। जी, मतलब AC क्लास के लिए सुबह 10 से 10:30 और नॉन AC के लिए 11 से 11:30 तक एजेंट बुकिंग नहीं कर सकते। हाँ, ये एक काफी महत्वपूर्ण बदलाव है। इससे जो आम यात्री है उसे एक बराबर का मौका मिलेगा, क्योंकि होता क्या था कि पहले कुछ मिनटों में ही एकदम से सब खत्म। बिल्कुल। और एजेंटों के पास तेज सिस्टम होते हैं, तो आम आदमी थोड़ा पीछे रह जाता था। तो इस नियम से उन्हें शुरुआती भीड़ में टिकट पाने का एक बेहतर चांस मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। उम्मीद तो है, पर ये कितना कारगर होगा ये तो वो तो देखना पड़ेगा। मतलब जमीन पर इसका असर क्या होता है, क्या वाकई आम लोगों को फायदा होगा, ये समय बताएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक और जरूरी बदलाव है चार्ट तैयार होने के समय में। पहले चार्ट बनता था ट्रेन खुलने से 4 घंटे पहले, अब वो 8 घंटे पहले बन जाएगा। जी हाँ, और ये तो सीधा सीधा यात्रियों के फायदे की बात है। उनको अपनी सीट का जो फाइनल स्टेटस है, मतलब कंफर्म हुई, RAC है या वेटिंग लिस्ट में ही रह गई, ये बहुत पहले पता चल जाएगा। हाँ, तो मतलब वो अनिश्चितता कम होगी। बिल्कुल, और लोग फिर अपनी प्लानिंग बेहतर कर पाएंगे। जरूरत पड़ी तो कोई और इंतजाम भी कर सकते हैं। तो ये तो साफ तौर पर यात्री सुविधा को ध्यान में रखकर ही किया गया है। तो अगर हम इन सबको समेटें तो मुख्य बातें क्या हैं? 1, आधार लिंकिंग जरूरी। जी। 2, 15 जुलाई से OTP वेरिफिकेशन। 3, एजेंट के लिए शुरू के 30 मिनट की पाबंदी। और 4, चार्ट अब 8 घंटे पहले। सही। तो यात्रियों के लिए सबसे जरूरी क्या है? अपना IRCTC प्रोफाइल अपडेट रखें, मतलब आधार लिंक करवा लें और मोबाइल नंबर सही रखें। बिल्कुल सही, ये अपडेट रखना बहुत जरूरी हो गया है। ये सारे कदम मिलकर पारदर्शिता, सुरक्षा और यात्री सुविधा, इन तीनों चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश लग रहे हैं। हाँ, पूरी प्रणाली को ज्यादा व्यवस्थित करने की कोशिश। जी। अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो ये रेलवे बुकिंग में डिजिटल वेरिफिकेशन को मजबूत करने की दिशा में एक साफ इशारा है। सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने का प्रयास है। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि भारत जैसे देश में, जहां डिजिटल लिटरेसी और पहुंच हर जगह एक जैसी नहीं है, वहां सभी यात्री इन बदलावों को कितनी आसानी से अपना पाएंगे। ये एक विचार करने वाला पहलू है आने वाले समय के लिए। सही कहा, ये एक चुनौती हो सकती है।